आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ अपनी बदली हुई बीआरसी के साथ। सबसे पहले हम अपने ब्लॉक के मुखिया हमारे बीओ डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव जी, जो कि इस परिवर्तन के सूत्रधार हैं, आइए उनके कुछ विचार सुनते हैं कि उन्होंने इस परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयास किए। मैं खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव, विकासखंड टनियावा, जनपद हरदोई में जून 2018 में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान जब मैं पहली बार बीआरसी पर आया तो देखा यहाँ पर कैंपस बहुत ही वीरान और इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। पौधे भी नहीं थे, धूल उड़ रही थी क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है उसरीली थी। तो यहाँ के साथियों के साथ बातचीत करके एक विचार रखा गया कि इसको कैसे हरा भरा बनाया जा सकता है, कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आने वाले अध्यापक साथी हमारे देखें कार्यालय को, जिससे प्रेरित हो पाएँ। क्योंकि हम लोग विद्यालयों में जाते हैं तो विद्यालयों की अच्छी रूपरेखा, अच्छी परिकल्पना का चित्र लेकर के जाते हैं, और अपना ही कार्यालय जब वीरान लगता है तो दूसरों को नसीहत देने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसी को देखते हुए अपने साथियों के साथ बैठा, जिसका नाम टीम टनियावा रखा गया। उनके साथ बातें शेयर की गई। हमारा कार्यालय है, शिक्षा का फेस है, बेसिक का चेहरा है हमारा कार्यालय, और इसका परिवेश तो बदलना ही चाहिए। तो धीरे धीरे बात हुई और यहाँ पर बागवानी के लिए कुछ प्रयास किया गया, कुछ रंगाई पुताई के माध्यम से प्रयास किया गया। कार्यक्रम कायाकल्प के तहत छत पूरी तरह से जर्जर था, चूता था, अभिलेखों को रखने में समस्या होती थी। इन सारे पहलुओं को देखते हुए हम लोगों ने मिलजुल करके एक प्रयास किया, एक योजना बनाई। यहाँ पर शौचालय नहीं था, समरसेबुल तक नहीं था। हमारी शिक्षिका बहनें आती थी मीटिंग में, प्रति माह एक बैठक अनिवार्य रूप से होती है, और आधी आबादी हमारी शिक्षिका बहनों की होती है, और शौचालय व्यवस्था हमारी पूरी तरह से ध्वस्त थी। उसके बावजूद भी एक आदेश पर सभी लोग उपस्थित होते थे। तो उन सब व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से बनाने के लिए हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा प्रयास किए कि जब लोग आए तो उनको सहजता महसूस हो, जिससे कि हम सभी लोग अपने एक परिवार के रूप में बैठ पाएं, सहज रूप से उपस्थित हो पाएं। तो इन सब के साथ योजना के रूप में एक बनाया हम लोगों ने योजना। हम लोग टीम टनियावा के माध्यम से बीआरसी के कायाकल्प के सुंदरीकरण के लिए एक आह्वान किया कि हम लोग कैसे इसको सुंदर बनाएं। उसकी रूपरेखा के रूप में सरकारी सहयोग कोई नहीं मिला। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश भर के किसी भी बीआरसी पर वर्ष भर में मात्र 50-60 हजार रुपए आता है, जिससे कि कुछ भी नहीं हो सकता था इस तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। तो हमारे टीम टनियावा के साथियों ने स्वैच्छिक सहयोग किया, जिसके सहयोग से छत का मरम्मत हुआ और हमारे भवन का सुंदरीकरण कराया गया, पेंटिंग कराया गया, और यहाँ पर एक झंडारोहण पार्क का निर्माण कराया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया है। आज की डेट में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो कम से कम यहाँ पर पौधों के नाम पर केवल 3 यूकलिप्टस के पौधे, एक पीपल का पौधा और शेष झाड़ियों के रूप में कुछ ऐसे ही तितरे बितरे पौधे मिले थे। लेकिन आज की डेट में 150 पौधे हैं। एक झंडारोहण पार्क है जिसमें 25 तरह के पौधे होंगे। एक बेटी वाटिका है जिसमें बहुत सारे पौधों के साथ साथ वहां पर बेटियों के चित्र, ऐसी बेटियों के चित्र हैं जो जिला प्रशासन के रूप में नेतृत्व कर रही हैं, शैक्षिक प्रशासन के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। उन सब की तस्वीर लगाकर ये संदेश देने का प्रयास किया जाए कि हमारे यहाँ जब अभिभावक आए तो देखें कि ये कार्यालय है, शिक्षा का कार्यालय है, और ये चित्र अगर बेटियों के लगे हैं तो किस लिए लगे हैं। एक संदेश देने का प्रयास कि बेटियों को भी पढ़ाया जाए, पढ़ें बेटियां, बड़े बेटियां का संदेश, और समग्र रूप से कैसे हम लोग एक अच्छे नागरिक का निर्माण अपने कार्यालय के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में यदि इस विकास खंड में कार्य कर रहे हैं तो हर विद्यालय में हम प्रतिदिन नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं पूरे विकास खंड के लिए अपने कार्यालय के माध्यम से, जिससे कि हमारे विकास खंड में एक ऐसा शैक्षिक माहौल बनेगा जो हमारे दूरस्थ विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को एक मार्गदर्शक की भूमिका में, मार्गदर्शक के रोल में हम लोग उपस्थित होकर के बिना उपस्थित हुए उनको उपस्थिति दे सकते हैं, और उनको एक नसीहत और एक उनको मार्गदर्शन देने की भूमिका में आ सकते हैं। उसी के क्रम में आज बदला हुआ बीआरसी है। बदले हुए बीआरसी में आज हमारे बीआरसी में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि हमारा ये लैपटॉप लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और लगातार मोबाइल पे भी हम अपने बीआरसी की गतिविधियों को देख पाते हैं। यहाँ पर बैठे रहते हैं तो हमारी निगाह में रहता है, जब हम चले जाते हैं तो कैमरे की निगाह में भी हम अपने बीआरसी को देख पाते हैं। तो एक तरह से स्मार्ट बीआरसी बनाने की पूरी परिकल्पना और इंटरलॉकिंग से लेकर के इको फ्रेंडली बीआरसी हमारा इस समय तैयार है। और प्रदेश में तो नहीं कह सकते हैं, जनपद में हमारा बीआरसी अपना स्थान रखता है इको फ्रेंडली बीआरसी और व्यवस्थित बीआरसी के रूप में। धन्यवाद।
तो चलते हैं हम लोग अपनी बीआरसी की ओर। ये है हमारी बीआरसी की बाहरी दीवार। इस पर आप बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए देख रहे होंगे, पौधे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ काम होता हुआ भी देख रहे हैं। ये हमारा वाटिका बनाने का काम हो रहा है। इसके साथ में ही हमारे कार्यालय का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है और इसके साइड वाली दीवार पर भी बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जैसा कि अभी आगे आप इसमें देखेंगे। अब हम इसके बाद में चलते हैं अपनी बीआरसी के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं हमारी बीआरसी के अंदर का भाग। यहाँ आप पूरा मैदान देख रहे हैं जिसमें ब्रिक लगी हुई है। बीच में झंडारोहण पार्क भी बना हुआ है जिसके आसपास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉक का उच्च प्राथमिक विद्यालय टणियावा भी बना हुआ है। इसी के एक तरफ एक छोटा सा बगीचा भी बना हुआ है जिसे बेटी वाटिका का नाम दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारी बेटियों के पिक्चर्स भी लगे हुए हैं ताकि यहाँ आने वाले अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें, प्रेरित हो सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हरी भरी बीआरसी, सुंदर बीआरसी और बीआरसी भवन के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि महापुरुषों के चित्र जो हैं बने हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने बीओ सर के ऑफिस की ओर। बीओ सर की टेबल पर जो मॉनिटर रखा हुआ है जो कि हमारी बीआरसी में लगे सीसीटीवी कैमरों से कनेक्ट है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी बीआरसी के ट्रेनिंग हॉल की तरफ। जैसा कि आप सामने से देख रहे होंगे कि किस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल के पौधे लगे हुए हैं। हमारे ट्रेनिंग हॉल का नाम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर रखा गया है। पूरे हॉल के अंदर फर्श दरी बिछी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। साफ सुथरा व्यवस्थित ट्रेनिंग हॉल। अब बारी है हमारे बीआरसी के कार्यालय की। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बीआरसी में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और हमारे कार्यालय में जितने भी लोग हैं पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं और यथासंभव हम शिक्षकों की मदद भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।